अगर बाहर सुख नहीं है तो क्या शादी करना चाहिए? इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब मैं बोलता हूँ बाहर सुख नहीं है तो लोगों को लगता है बाहर कुछ मत करो। तो ऐसा मेरा कहीं भी कोई मकसद नहीं होता है कि मैं आपको ये बोलूँ कि शादी मत करो या करियर करियर मत बनाओ। करियर की तो ज़रूरतें हमें पता ही हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से आपको क्लियर होगा कि शायद करियर करना ज़रूरी है। शादी जब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, बोध हो गया, तो शादी करने की क्या ज़रूरत है? सही बात है। 2020 की बात है। किसका कॉल आ गया? ये एक सेकंड दीजिएगा ज़रा थोड़ा सा। दो हजार बीस की बात है। मैं कर्नाटका गया हुआ था, मणिपाल। तो कर्नाटका में जब मैं वहाँ पे था तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है और मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, तो अब शायद मुझे रिलेशनशिप की ज़रूरत ना हो। तो शुरू में क्या हुआ कि एक दो महीने अच्छा लगा, अपना जिम कर रहा हूँ, पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, बियर वगैरह भी पी रहा हूँ, अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। दो तीन लोग थे, बात बात करता था, मैं ज़्यादा नहीं करता था, ठीक है। पर अंदर से एक फिर भी एक था कि यार कुछ है नहीं यहाँ पे, मतलब एक कुछ एम्प्टीनेस टाइप का लग रहा था ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस एम्प्टीनेस को आपको भरना चाहिए किसी लड़की के थ्रू या लड़के के थ्रू। मेरा सिंपल सा ये कहने का मतलब है कि शादी करना नहीं करना आपके हाथ में है। ये मेरा बताने का यहाँ पे तात्पर्य नहीं है। ऊर्जा का क्या करोगे? आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपको बोध हो गया, आपने कहा ठीक है बढ़िया है, क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन ऊर्जा का क्या करोगे? ऊर्जा तो ज्ञान से या अज्ञान से रुकती नहीं है, तो उस ऊर्जा का करोगे क्या? या तो तुम्हारे पास कोई एक बहुत बड़ी वजह हो, जैसे रतन टाटा के पास थी, अब्दुल कलाम जी के पास थी, या तो कोई बहुत बड़ी वजह हो। क्या वजह है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर शादी का डिजायर है तो उस डिजायर को पहले पूरा करें। उसके बाद अगर नहीं बनती है तो तलाक लेके अलग हो जाओ, दोबारा शादी मत करो। लोग गलती करते हैं कि बार बार शादी करते रहते हैं, बार बार रिलेशनशिप में जाते रहते हैं, जबकि रिलेशनशिप इज नॉट द आंसर। तो ऊर्जा को लगाएं कहाँ? वो ऊर्जा इतनी सारी हो जाती है, क्योंकि ध्यान करते हो तो ऊर्जा बढ़ेगी। जब आप ध्यान करते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ेगी तो एक्सप्रेस भी ज़्यादा मांगता है, फिर वो फिर इंगेजमेंट भी ज़्यादा मांगता है लाइफ में। तो जीवन में फिर आपको इंगेजमेंट भी चाहिए, बिजीनेस भी चाहिए, कहाँ से लाओगे? तो ऊर्जा जो है उसकी प्रकृति ही ऐसी है कि ऊर्जा जब बढ़ जाती है या ऊर्जा कम भी रहती है तो ऊर्जा को अम, उपस्थित करना ही पड़ेगा, आपको एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा। ऊर्जा को बाहर फेंकना पड़ेगा, या तो ऊर्जा नीचे से फेंकी जाती है या ऊपर से फेंकी जाती है। लेकिन कई लोग जैसे शादी भी करते हैं, काम भी करते हैं, तो कुछ लोग नीचे से फेंक रहे हैं, एक्सक्यूज मी, कुछ लोग ऊपर से फेंक रहे हैं। तो दोनों जगह से भी फेंकना जरूरी है, क्योंकि ऊपर से कितना फेंकोगे आप? ऊपर से आपने दिमाग लगाया,
कुछ क्रिएटिव किया, वहाँ से भी करोगे, नीचे से भी करोगे, तो आइडियली आपको कुछ छोड़ना नहीं है, सेक्स वगैरह छोड़ना नहीं है, ठीक है। सेक्स वगैरह जो है उसको आप करते रहिए, क्योंकि जवानी में आदमी ज़्यादा सेक्स मांगता है क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा है। ये ऊर्जा जो है उसकी प्रकृति समझना ज़रूरी है। क्या करना है नहीं करना वो आपके हाथ में है। ऊर्जा की प्रकृति समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक व्यक्तित्व ऑफ द ऊर्जा। ऊर्जा का ये कहना है कि मैं निकलूंगी, चाहे नीचे से निकलूँ ऊपर से निकलूँ। ऊर्जा को दबाने की कोशिश नहीं की जाती कि आई विल कंट्रोल सेक्स, आई विल कंट्रोल माई माउथ, आई कांट ईट, यू नो, ऐसे कंट्रोल नहीं होता, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ऐसे कंट्रोल नहीं होता, राइट। तो ऊर्जा जो है वो आपको निकालनी ही होगी, या तो आप नीचे से निकालिए, ऊपर से निकालिए। ये ऊर्जा की प्रकृति। लोग कहते हैं हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। यू कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन जस्ट रिप्लेस समथिंग। सम maybe you are focused here, so let's go focus somewhere else. So that is the thing. So if you have self knowledge, you are self realized, it does not mean that you shouldn't get married, right? सो आई होप आपको समझ में आया। छोटा सा पॉडकास्ट था, क्लियर हुआ हो। थैंक यू।